हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज हम देखने वाले घटना चक्र जीव विज्ञान से संबंधित हम 12वां चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, चलिए हम जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही आपको आगामी परीक्षाओं के लिए PYQ सॉल्व कराया जा रहा है, तो यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे टॉपिक वाइज PYQs आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है एक भी नहीं छूटेगा। टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, जो सारे क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखे हैं तो घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। उसमें जो है टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपको PYQs देखने को मिलेंगे, MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि हम खाना खाते हैं। ठीक है, खाना जब हम खाते हैं तो उसमें जो है उपापचय या उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है। उसके फलस्वरूप जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है वो क्या बनते रहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। इसीलिए जो है हमारे शरीर से उत्सर्जन करना यानी कि बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसे हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जन करना पड़ता है, यानी कि बाहर निकालना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। इससे कई ज्यादा जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, एग्जाम में। ठीक है, तो इससे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो सभी लोग इस टॉपिक से परिचित होंगे। तो चलिए हम PYQs जो है सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन सा उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो कितनी मात्रा में पेशाब करता है स्वस्थ मनुष्य? 1.5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं। तो मानव मूत्र का जो पीला रंग है, ठीक है, यानी कि मूत्र का जो पीला रंग है किसके कारण होता है? एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र जो है वो पीला रंग का दिखाई देता है। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, तो ये गलत है। जबकि वृक्क में जो है उत्सर्जन अपनयन के पूर्व यानी कि पहले जो है स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है, ये गलत है। ठीक है, और साथ ही नेक्स्ट है, बोमन संपुट से निस्संदीय द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज जो है ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। ठीक है, शुद्धिकरण यानी कि ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है उसको कहा जाता है क्या क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, तो मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर जो है यानी कि ब्लड जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, और इसे जो है यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया और यूरिक एसिड, ये सब को क्या करता है, और किडनी अलग कर देता है। ठीक है, और खून का प्यूरिफाई करता है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस जो है किससे संबंधित है? यानी कि वृक्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें से सही कौन सा है? शरीर में सारा रक्त जो है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, तो ये सही है। ठीक है, सारा रक्त जो है ब्लड हमारे शरीर का वो किडनी के माध्यम से ही प्यूरिफाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यूरिया जिसके यानी कि किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया जो है किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा जो है किडनी को कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। तो किस प्रणाली के अंग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सक्रीशन के
जो है अंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जमा, यानी कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। तो किडनी जब कार्य करना बंद कर देता है तो हमारे शरीर में जो है कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, यानी कि जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है, ये सब क्या होते हैं, रक्त से किडनी जो है वो क्या करता है, वो अलग करता है। लेकिन अब वृक्क ही काम करना बंद कर दे तो ये सब सारी चीजें जो क्या होंगी, वहां पे जमना स्टार्ट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो इसमें से सामान्य कार्य कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण यानी कि ग्लूकोज का नियंत्रण कौन करता है, शुगर का नियंत्रण रक्त में पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास नाम आपने सुना होगा, अग्नाशय जिसको कहा जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, इंसुलिन नामक हार्मोन को जो है यानी कि सिक्रेट करता है, जिससे जो है ब्लड में शुगर की जो मात्रा है वो क्या होती है, कंट्रोल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव वृक्क अस्मरी यानी कि किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। किडनी स्टोन में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है किडनी स्टोन्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। पथरी जो है आपने काफी बार केस सुना होगा आपने, तो जो है कैल्शियम ऑक्सलेट का जो है एक पथरी यानी कि पत्थर टाइप का जो है शेप लेता है और कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, जब किडनी आपका अच्छे से फंक्शन करना यानी कि फंक्शन नहीं करता तब इस केस में होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो बनने लगता है, उसको जो कहा जाता है पथरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है, तो किसके वजह से बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उत्सर्जन तंत्र से संबंधित। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को जो है आप रट्टा मार लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो 13वां चैप्टर होगा। ठीक है, वो तंत्रिका तंत्र का होगा। तंत्रिका तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको मैं लेकर आऊंगी आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।